हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल भालड़ फैमिली। मैं हूं पायल और मेरी ओर से आप सभी को नमस्ते। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज मैं मिलवाऊंगी आपको एक स्पेशल गेस्ट से, वो है जसवीर। ये मिलिए आप, ये हैं जसवीर, मेरा छोटा भाई है और हमारा एजेंट भी है हमारा कंसल्टेंट एजेंट, जिसने मेरा वीज़ा लगवाया था, स्वीडन का स्टडी वीज़ा। मेरी स्टडी में काफ़ी गैप था, मैं 2013 की पास आउट थी और मेरा जो वीज़ा लगा था 2018 में मेरा स्टडी वीज़ा आया था। तो मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे मेरा गैप कवर किया होगा, कैसे मेरी इन्होंने फ़ाइल सबमिशन की होगी, लेकिन ये फाइनली इन्होंने मुझे पहुंचा दिया था स्वीडन। और आज इनके जो एफ़र्ट्स थे उनकी वजह से आज हमारी एक अच्छी लाइफ है यहाँ पे यूरोप में, सेटलमेंट हो चुकी है अच्छी। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इनकी थैंक यू जसवीर, हमारी लाइफ सेट करने के लिए। और अच्छा, अब ये बताओ, जैसे हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, कोई स्टडी वीज़ा की क्वेरीज होती हैं सबको, तो जैसे इस टाइम आप कौन सी जैसे कहाँ का स्टडी वीज़ा दिलवा रहे हो, पूरे यूरोप का? जो हमारी कंपनी, फर्स्ट ऑफ मेरा नाम जसबीर सिंह है एंड मेरी कंपनी जो लोकेट है वो है लाडवा में। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो पड़ता है कुरुक्षेत्र एंड एक हमारा हेड ऑफिस लाडवा में ही है और कुरुक्षेत्र में भी हमारी एक ब्रांच है। ठीक है, तो जो मेनली हमारी कंपनी जो काम करती है वो करती है यूरोप के ऑल स्टडी वीज़ा, यूरोपियन कंट्री में, और जितने भी स्टडी मतलब कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे स्टूडेंट को इंडिया से भेजती है उनमें यूनिवर्सिटीज़ में। तो हमारे पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं यूरोप के स्टडी को लेकर। यहाँ पे फ्री एजुकेशन में भी हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे फ्री एजुकेशन में जाना चाहते हैं। लाइक जर्मनी में फ्री एजुकेशन है, इटली में भी फ्री एजुकेशन सिस्टम है। अच्छा, वो डिपेंड करता होगा ना बैकग्राउंड कैसा है। हाँ। आईटी का स्टूडेंट है, बीटेक है किसी की, तो वो लोग फ्री एजुकेशन में जा सकते हैं, बट उसके साथ साथ उनकी लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट आती है, तो वो भी करनी जरूरी होती है। लैंग्वेज कोर्स की वो इंडिया से, पर्टिकुलर इंडिया से ही करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज होती है। जैसे जर्मनी का स्टडी वीजा लेना हो तो उसके लिए इंडिया से लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा। आइलेट्स मैंडेटरी है। ठीक। आइलेट्स तो मैंडेटरी है, उसमें करनी ही पड़ेगी आइलेट्स के लिए। अच्छा, जैसे पूरे यूरोप के शैनिगन स्टडी वीजा के लिए आइल्स की नीड है? नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आइलेट्स की नीड नहीं है, जैसे इटली है, इटली के लिए आइलेट्स की नीड नहीं है, बट बच्चे का जो लेवल हो, अपना इंट्रो देना आना चाहिए। हाँ। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में जैसे एडमिशन हो गया, होने के बाद क्या होता है कि यूनिवर्सिटी एम्बेसी जो हमारी इंडिया में दिल्ली में एम्बेसीज हैं, वो बच्चे को स्टूडेंट को वहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो उसमें आपके कोर्स से रिलेटेड, आप कंट्री से रिलेटेड और ये सब क्वेश्चनिंग होती है वहाँ पर, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। और सेकंड बात ये है कि इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। अपने हाँ। इंट्रो तो कम से कम देना आना चाहिए। नहीं, आइल्स की नीड नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को इंग्लिश आनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। हाँ। इंटरव्यू क्लियर करने के लिए इसको आनी चाहिए बोलना। हाँ, तो यानी कि आप विदाउट आइल्स भी यूरोप का स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपका कोर्स, कौन से कोर्स में एडमिशन होता है ना, और कैसी आपकी स्टडी है, आपके मार्क्स कैसे हैं 12th के या ग्रेजुएशन के मार्क्स पे डिपेंड करता है। गैप वाला कोई मैटर नहीं होता। गैप कोई मैटर नहीं करता। गैप का कोई मैटर। अच्छा, जैसे कई एजेंट बोलते हैं ना, आपकी स्टडी में गैप है, आपका वीजा नहीं लग सकता, ऐसे बोलते हैं कई बार। नहीं, गैप का कोई मैटर नहीं है यहाँ पर। जो उनको एक जस्टिफिकेशन देनी होती है। अच्छा, जस्टिफिकेशन देनी होती है। वो सारा काम हमारे एंड पे होता है, वो हम लोग देते हैं। ठीक। यूनिवर्सिटी को, एम्बेसी को वो सारी जस्टिफिकेशन देनी होती है, वो देना जरूरी है। यानी वो आप लोगों का काम है कि कैसे देते हो जस्टिफिकेशन। बिल्कुल। और इसी चीज का चार्ज करते हैं। बिल्कुल। और वो जेन्युइन बनता भी है। एक बहुत ही लिटिल बिट ही अमाउंट ही हम चार्ज करते हैं। कोई ये नहीं है कि जैसे टूरिस्ट वीजा में होता है, लोग कहते हैं कि 14 लाख रुपीज दे दीजिए, 12 लाख रुपीज दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। बाकी बच्चों के काफी बेनिफिट्स भी करवाते हैं। हाँ, बाकी बेनिफिट्स तो करवाते हैं, थोड़ा सा गाइड भी करते हैं। जैसे कई बार, जैसे हम जब आए थे, हमारा स्वीडन में कोई रिलेटिव नहीं था, कोई जानकार नहीं था, कोई फ्रेंड भी नहीं था, दूर वाला कोई नहीं था हमें जानने वाला, तो इन्होंने ही हमारी एकोमोडेशन भी बुक की थी हॉस्टल में। हमें नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने खुद ही हमारी एडवांस में ही अरेंजमेंट किया हुआ था वहाँ पे। तो जैसे इन्होंने हमें बात की हुई थी हॉस्टल वार्डन के साथ, तो हम गए,
हमें हॉस्टल में आराम से इजीली रूम मिल गया। तो इस तरह से आगे भी हेल्प करते हैं स्टूडेंट के एकोमोडेशन फाइंड आउट करने में। क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास अकोमोडेशन से रिलेटेड भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए हम अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ पर। जी। तो इसलिए दिक्कत नहीं होती स्टूडेंट को। वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे हम 2 मंथ हॉस्टल के रूम में रहे, उसके बाद जैसे मुझे अपनी बेटी को बुलाना था, फिर हमने धीरे धीरे घर फाइंड आउट कर लिया। बट ये है ना कि शुरू में जैसे आपको कोई जानने वाला ना हो तो बड़ा इजी हो जाता है अगर आपके लिए ऑलरेडी रूम का अरेंजमेंट किया हो किसी ने। बाकी चलो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे यूरोप का स्टडी वीज़ा लगता है तो क्या इस पे जैसे मेन एप्लीकेंट के साथ उसका जो स्पाउस है वो भी जा सकता है? बिल्कुल अलाउ है। अच्छा, और जैसे बेबी भी जा सकता है? बेबी भी जा सकता है। बेबी का साथ में वीज़ा आता है बाद में? सेम टाइम पर वीज़ा आता है। अच्छा। कुछ यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं जिनमें ये अलाउड है। अदरवाइज दूसरी कंट्रीज जो है वो जो स्पाउस को सेम टाइम पे नहीं देती, वो फर्स्ट ऑफ मेन एप्लीकेंट जाता है, देन उसके बाद उसका स्पाउस जाता है, या किसी का कोई बेबी है बाद में बुला सकते हैं। अच्छा, एक मुझे ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। जैसे हर कोई बोलता है ऑस्ट्रेलिया मच बेटर है, इंग्लैंड मच बेटर है, यूरोप में इतनी इनकम नहीं है, यूरोप की इनकम कम है। जैसे हम पुर्तगाल का ही लगा लें तो सभी ऐसे बोलते हैं कि पुर्तगाल में इतनी इनकम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा इनकम है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया जाना ज़्यादा बेटर है या पुर्तगाल में आना ज़्यादा बेटर है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया आज के टाइम में फर्स्ट ऑफ तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स जाते हैं उसके बाद अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करते, कुछ लोकल किसी यूनिवर्सिटी 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ दूसरे कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं जिनकी फीस सिर्फ $1500 में सीओई वगैरह निकल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद वो इनकम अच्छी है बट फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर नहीं है, हाँ। अभी मुझे यहीं पे पोर्चुगल में मेरे को कल मैं परमीत जी के साथ गया हुआ था कहीं पर घूमने के लिए, तो वहाँ पे उनके फ्रेंड थे जो ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न है, अभी आए हैं। वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमने वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स दिया, सब चीजें दी, ठीक है ना, इनकम अच्छी थी, उन्होंने अपने इंडिया भी अच्छे पैसे भेजे, सब कुछ, बट फ्यूचर नहीं बना उनका। वो कहते पीआर नहीं है। उससे बेटर तो यूरोप है। यूरोप में आप क्या चीज टॉप 200 पब्लिक यूनिवर्सिटीज रैंकिंग के सभी अच्छी है। यूरोप में है यूनिवर्सिटीज जितनी भी है, ठीक है, पब्लिक है और फीस भी कम है। दूसरे यहाँ पे बच्चों की स्टडी फ्री है। स्पाउस के लिए सबसे मेन बात यह है हेल्थ फ्री है। सबका आपका ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ नहीं फ्री है। आपको यहाँ पे फर्स्ट डे से चाहे स्टूडेंट वीजे पे आ रहा है कोई या उसके बाद टीआरसी पे है तो उसकी हेल्थ का कोई चार्जेस नहीं है। सबका मेडिकल फ्री है। आपको कोई पॉलिसी नहीं लेनी होगी। नहीं, कोई पॉलिसी ऑस्ट्रेलिया में आपको ओवरसीज हेल्थ कवर लेना ही लेना मैंडेटरी होता है, पड़ता है। एज कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उनसे अच्छा यूरोप एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल पीसफुल प्लेस है, बहुत अच्छा। और जैसे फैमिली वालों के लिए अच्छा है, और दूसरा ये है कि जैसे अब तो यहाँ पे और इजीली करते, जैसे 5 ईयर की इन्वेस्टमेंट है, 5 साल यहाँ पे लगाए और उसके बाद अगर किसी को मूव होना, बड़ी कंट्री में मूव हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये चीज है। बस ये है कि जैसे बड़ी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, उनमें लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज प्रॉब्लम इतनी यहाँ पर भी मुझे तो लगा नहीं कि यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कोई बैरियर है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो ओल्ड एजेस है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, उनको लैंग्वेज नहीं आती इंग्लिश, बट जितने भी आजकल यंग जनरेशन है और सब बोलते हैं। और मुझे कल मैं यहाँ पे एक, मुझे नाम ध्यान नहीं है, मैं परमीत के साथ था, तो वहाँ पे मतलब कि फॉरेनर्स थे वो, तो वो यहाँ की यूनिवर्सिटी में आए हुए थे पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। मतलब कि इंटरनेशनल स्टूडेंट, हम लोग चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, RMIT यूनिवर्सिटी है, उनके बच्चे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं ना। स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे है। तो मुझे पता है, जैसे मैं स्वीडन थी तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हुए थे, जैसे वहाँ पे कोई फ्रांस का था, कोई जर्मनी का था, तो टेक्निकल स्टडी के अगर हम सोचे तो स्वीडन भी बहुत अच्छा है। और ज्यादातर जितनी भी कंपनीज हैं, ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनीज नहीं है, ज्यादातर जितनी भी यूरोपियन कंपनीज हैं, आप IT सेक्टर में लगा लीजिए या मैन्युफैक्चरिंग में,
ठीक है ना। तो ये सब चीजें यूरोप से ही चलती हैं। यूरोप से ही चलती हैं, सही बात। तभी वहाँ पे जैसे मैंने देखा ना, जैसे मैंने अगर कंपैरिजन किया इंडियन हमारी यूनिवर्सिटीज़ का और जैसे स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ का, तो बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। तो यानी कि ये सोच सकते हैं कि स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोप बहुत बेस्ट है। बहुत। यूरोप की कुछ एक कंट्रीज हैं, जैसे 4-5 कंट्री, जैसे जर्मनी हो गया, बहुत एडवांस है टेक्निकल फील्ड में, स्वीडन हो गया, तो कुछ कंट्रीज हैं जहाँ स्वीडन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जसवीर जी, अब मुझे ये बताइए कि इस टाइम कौन कौन सी कंट्री वीज़ा दे रही है स्टडी वीज़ा? यूरोप की कौन सी कंट्री स्टडी वीज़ा के लिए? देखिए ये अभी जो पर्टिकुलर जो इंटेक्स हैं, हमारा स्पेन का भी इंटेक है। अच्छा, स्पेन का इंटेक है, ठीक है। उसके बाद स्वीडन का भी इंटेक है, उसके बाद काफ़ी कंट्रीज है, इटली का इंटेक है, ठीक है ना। तो ये 3 कंट्री है, तो बहुत अच्छा चल रही है, जो यानी कि वीजा भी श्योरली दे रही है। अगर कोई स्टडी वीज़ा अप्लाई करे, स्वीडन, स्पेन, इटली। अच्छा, स्वीडन, स्पेन, इटली, यानी कि उनकी शेंगन एंट्री हो जाएगी। बस हम लीगल वे से करवाएंगे, हम इलीगल नहीं करवाएंगे। हम बाकी बच्चे ने देखना कि क्या करना है मुझे। हाँ, उसको स्टडी कंप्लीट करनी है नहीं करनी है, वो डिपेंड करता है ना कैसे ही बाकी अपनी स्टडी कंप्लीट करे, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको पता है मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपनी पूरी बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी है। आप स्वीडन है, स्वीडन के अंदर पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, आपको पता ही है। 60 पॉइंट लेने हैं, 60 पॉइंट के बाद भी बच्चा वर्क परमिट पे जा सकता है। सही बात है। और स्वीडन में तो काफी अच्छी इनकम है, अगर हम पुर्तगाल से कंपैरिजन करें तो काफी। आप पुर्तगाल से क्या ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करो तो ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छी इनकम बनती है वहाँ पर। स्वीडन में काफी अच्छी इनकम बनती है, तो यानी स्वीडन में स्टडीज अगर किसी को मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वो डिपेंड करता है, जैसे अब हमारा तो ये था ना, जैसे फैमिली को हमें तो सेटलमेंट होना था, इसलिए स्टडी मैंने कंप्लीट नहीं की आगे। लेकिन वैसे अच्छा, अगर कोई स्टडी कंप्लीट करे, फिर वर्क परमिट ले और फिर वहीं पे फ्यूचर के लिए अच्छी कंट्री है। अच्छा, और ये बताइए, जैसे इंटेक्स तो इस टाइम अवेलेबल हैं, बिल्कुल, इटली का भी है, स्पेन का भी है, जितने भी स्वीडन का भी है, ठीक। तो यानी कि जैसे 12th वाला है, मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए 12th में? 12th में हमारे पास अगर जो आप 50% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, 50% में चल जाता है? चल जाएगा, ठीक। यानी कि 12th वाला स्टूडेंट है, 50% उसकी परसेंटेज है, तो उसको आइल्स में कितने बैंड लेने चाहिए 12th वाले को? 5.5 बैंड स्कोर का तो लेवल हो। अच्छा, मिनिमम 5.5? मिनिमम 5.5 बैंड स्कोर, नॉट लेस देन 5। और अगर किसी के 4.5 हो, 4 हो जाएगा, उसका भी हो जाता है, पर उसमें आपको फीस थोड़ी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है, जो यूनिवर्सिटीज की फीस होगी, क्योंकि उसके लिए पहले आपको एक लैंग्वेज कोर्स मिलेगा, लैंग्वेज कोर्स के बाद आपकी जो बैचलर डिग्री होगी या मास्टर्स डिग्री होगी, तो उसके बाद स्टार्ट होगी। यानी कि उसमें आपका जो एक्सपेंस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। यानी कि अगर किसी के 4 बैंड आते हो तो डिस्करेज मत हो, फिर भी वो स्टडी वीजा ले सकते हैं, 4 बैंड वाला भी और 4.5 वाला भी। कईयों को होता है ना, जैसे कईयों को आइल्स नहीं होती, कईयों से 4, 4.5 पे अटक जाते हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, वो यूरोप का स्टडी वीजा ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अगर किसी को ग्रेजुएशन वाला हो और स्पाउस के साथ आना हो, तो उसके लिए आइल्स में कितने बैंड चाहिए? सेम बैंड की रिक्वायरमेंट सेम है, +2 वाले के लिए भी और ग्रेजुएशन वाले के लिए भी। ग्रेजुएशन वाले के लिए भी। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जिसने स्पाउस के साथ आना है, कुछ यूनिवर्सिटीज कंट्रीज हैं जो अपना यूरोप की, वो हमारी जो बैचलर डिग्री होती है इंडिया की 3 ईयर बैचलर डिग्री, उसको वो डिप्लोमा कंसीडर करते हैं। अच्छा, डिप्लोमा, हाँ, 3 इयर्स को 12th स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं, स्वीडन में भी ऐसे। तो और 4 ईयर को 4 ईयर डिग्री है किसी के पास, उसके लिए विदाउट आइल्स है। लाइक बीटेक है किसी के पास, बी फार्मेसी होती है, एक बीए ऑनर्स होती थी, पहले होती थी, बीए ऑनर्स है, 4 ईयर डिग्री है, या बीबीए एमबीए है, उसके लिए भी विदाउट आइल्स है। अच्छा, विदाउट आइल्स है, विदाउट आइल्स, उसको आइल्स वेवर है, आइल्स की नीड नहीं है। तो ये भी प्लस पॉइंट है, मुझे पहले पता नहीं था, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने कि अगर 4 साल की डिग्री है किसी की तो उसको आइल्स की नीड नहीं है, और अगर कोई 12th वाला है या 3 ईयर डिग्री वाला है, उनको आइल्स की 5.5 में भी काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इस वीडियो से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे स्टडी वीज़ा के बारे में, यूरोपियन स्टडी वीज़ा के बारे में। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं जसवीर से, हम डाल सकते हैं ना आपका नंबर? हाँ जी बिल्कुल डाल सकते हैं। और आप अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ पे, एड्रेस थोड़ा सा बता दें। हमारा जो ऑफिस है वो लाडवा में है, हेड ऑफिस लाडवा में है। हमारी एक ब्रांच कुरुक्षेत्र में भी अभी ओपन हो रही है, सो नेक्स्ट मंथ तक वो भी ओपन हो जाएगी। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट टाउन लाडवा। टाउन लाडवा,
हरियाणा, सही इंडिया। बात है। इंडिया। बाकी अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो हम फ़ोन नंबर डाल देंगे और फ़ोन पे पूछ सकते हैं स्टडी वीज़ा के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी नमस्कार। होगी। और अब मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अभी हम घूमने भी जाएंगे, वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। कल के परसों के घुमा ही रहे हैं ये इन लोगों ने खिला के घुमा के काफी घुमा दिया। ये काफी टाइम बाद आए ना, बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम मैं बाद आप मिले। स्वीडन भी आया था आपके पास, जब हाँ, आप स्वीडन थे तब भी मैं रह के गया था, मैं और मेरी वाइफ आए थे, तब भी हम रह कर गए यानी थे आपके काफी पास। टाइम हो गया, 2018 में आए थे लोग। इस टाइम ना इनकी बिजनेस मीटिंग थी, इसलिए आए थे वहाँ पे स्वीडन में। अभी भी मैं आया हूँ, एक ICF है यहाँ पे जर्मनी में ICF, तो उसकी बिजनेस मीट होती है, तो उसी के लिए आया हुआ था। वो तो आप लोगों की कॉल आई कि आप इतनी नजदीक आए हो तो आपने आना है। आना, सही बात है, फिर तो आना बनता ही है क्योंकि बिल्कुल ही पास थे ये, यूरोप आए हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।